नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। आज तो अच्छे ही होंगे क्योंकि भारतीय सेना ने जो काम किया है उसकी चर्चा सिर्फ इस देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हो रही है। और आज तो वैसे भी उत्सव का दिन है। उत्सव मैं इसको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारी सनातनी परंपरा में जब भी दुष्टों का संहार होता है उस दिन को उत्सव के रूप में मनाया जाता है। आप देखिए कि माता अगर दुर्गा का रूप धारण करके महिषासुर का मर्दन करती है तो महिषासुर मर्दनी कहलाती है और उसको हम उत्सव के रूप में बनाते हैं, पूजा आराधना करते हैं माता की। भगवान राम अहंकार के प्रतीक रावण का वध करते हैं तब हम उत्सव मनाते हैं। भगवान श्री कृष्ण शिशुपाल की अनेकों ढेरों गलतियां माफ़ करने के बाद भी जब वो सारी हदें पार कर देता है, पानी सिर के ऊपर से निकल जाता है, तब उसका संहार करते हैं, साधु जनों और संत जनों को विश्राम पहुंचाते हैं, तब हम उत्सव मनाते हैं। और आज यही काम किया है हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री मोदी जी ने। उन्होंने जो कहा था करके दिखाया और जो काम उन्होंने किया है उन दुष्टों का संहार करके, उस कारण से आज भी उत्सव का दिन है। उत्सव वो नहीं कि आप घर से बाहर निकलकर और दिवाली की तरह वो छोटे छोटे लड़ी और पटाखे चलाने लगे। नहीं, पटाखे तो हमारी सेना ऑलरेडी चला रही है और बहुत बड़े बड़े चला रही है, उसकी ज़रूरत नहीं है। उत्सव वो जो हमारे भीतर चल रहा है, हमारे हृदय के भीतर चल रहा है। एक पीड़ा, एक वेदना जो कुछ समय पहले हमें मिली थी अपने परिवारजनों को खोने के कारण, आज उसमें थोड़ा सा सुख, थोड़ा सा संतोष, थोड़ी सी सांत्वना हम सबको मिली है, हर देशभक्त को मिली है, हर देशवासी को मिली है। इस बात का उत्सव है ये। उत्सव इस बात का भी है कि ऐसे ऐसे दुष्ट जो पता नहीं आगे कितना कुछ कर सकते थे, हमारे और कितने भाई बहनों का नरसंहार कर सकते थे, कितना कुछ देश के लिए विनाशकारी हो सकते थे, उनका अंत हुआ है। इस कारण से दिल में संतोष मिला। ये उसका उत्सव है। आप सबके अपने अलग अलग भाव होंगे और सबका ही अपना अलग अलग उत्सव भी होगा। अब जो सबसे ज़रूरी बात, सबसे ज़रूरी प्रश्न जो निकल कर आ रहा है वो आ रहा है कि अब आगे क्या। इतना तो हो गया, इससे आगे अब क्या होगा। तो आप भी देख रहे होंगे टीवी के ऊपर अलग अलग मीडिया पोस्ट के ऊपर, मैं भी देख रहा हूँ, जिसमें बड़े बड़े बुद्धिजीवी बैठे हुए हैं, अनेकों राजनयिक बैठे हुए हैं, बहुत सारे सेना के निवृत्त अधिकारी बैठे हुए हैं, बहुत विचारशील लोग हैं। सबकी अपनी अलग अलग राय है। कोई कह रहा है कि अब पाकिस्तान स्ट्राइक करेगा, कोई कह रहा है कि पाकिस्तान सीधा हमला ही कर देगा, कोई बोल रहा है कि ये तो सिर्फ भारत ने एक ट्रेलर दिया है, अब तो पूरी पिक्चर बाकी और भारत अब सीधा पाकिस्तान के ऊपर जाके आक्रमण कर देगा। लेकिन एक देश का नागरिक, एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मैंने सोचा है, आप भी सोचिए, और मेरा मानना है कि आपके और मेरे विचार एक जैसे होंगे कि क्या हमें लड़ाई की ज़रूरत है। क्या वाकई में हमें लड़ाई की ज़रूरत है। भाई लड़ाई थोड़ी अपने बराबरी वाले से हो तो अच्छा भी लगे ना। शैतान कोई बच्चा है, बहुत बदमाश बच्चा है, बड़ा दुखी कर रखा है, उसको सबक सिखाना है। आप उसके आगे खड़ा कर दे ले जाके एक पहलवान को, पहलवान क्या करेगा, लड़ने के लिए जा रहा है, उसकी तो अपनी प्रवृत्ति है, उसकी अपनी आदत है, वो पूरी मालिश वालिश करके अच्छे से और पूरा तैयार होकर अखाड़े में उतरेगा, बहुत समय लगाएगा पूरी तैयारी में। रिजल्ट सबको पता है क्या होना है, लेकिन पूरी औपचारिकता उसको करनी पड़ेगी, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। और आप वैसे भी देखो ना कि शैतान बच्चे को, उसको बदमाश बच्चे को सुधारने के लिए हमारी सरकार ऑलरेडी काम कर ही रही है। आप देखिए कि भारत सरकार ने पाकिस्तान के साथ ट्रेड एग्रीमेंट धीरे धीरे सारे ख़त्म कर दिए हैं, सारे रद्द कर दिए हैं। जितने भी उनके फेक सेलिब्रिटीज़ थे सबके अकाउंट बंद कर दिए हैं। वीज़ा के नाम पे जो हर साल लाखों लोग आ जाते थे, सस्ती और अच्छी मेडिकल सुविधा मिलेगी भारत में, चल पड़ो, सुविधा भी लो मेडिकल की वहाँ से और अपने दूसरे दुष्कर्म भी करो, उन सब के ऊपर लगाम लगती जा रही है। और सबसे बड़ी चीज़ आप देखिए कि पानी कट ऑफ, बिल्कुल पानी रोक दिया है। अरे इनका इलाज ऐसे ही हो जाएगा, इनसे लड़ने की ज़रूरत है। और वैसे भी ना मच्छर को मारने के लिए कभी बंदूक नहीं चलाई जाती। क्या करते हैं मच्छर को मारने के लिए, वो एक लिक्विड आता है ना, मॉस्किटो किलर, उसको लगा देते हैं, ऑन करके छोड़ देते हैं और अपने काम में लग जाते हैं। आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद, 1.5 घंटे बाद धीरे धीरे जैसा उसका असर फैलता जाता है, मच्छर अपने आप साफ़ हो जाते हैं, टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और यहाँ पे तो हमारी भारत सरकार ने एक छोड़िए कितने सारे मॉस्किटो किलर लगाए हुए हैं। थोड़ा समय देंगे ना इनको, धीरे धीरे अपने आप साफ़ हो जाएंगे। और वैसे दूसरे एंगल से भी आप देखें ना, मैंने कभी गोली एक्चुअल में तो देखी नहीं है, लेकिन मैंने इतना पढ़ा हुआ है, इतना सुना हुआ है
कि एक गोली की अच्छी खासी कीमत होती है। आपको लगता है कि एक गोली भी अकारण ऐसे टुच्चे लोगों के ऊपर वेस्ट करने की ज़रूरत है भारत को? ज़रूरत पड़ेगी तो गोली क्या, फिर तो गोला भी मारेंगे, अभी भी मार रहे हैं। लेकिन बिना किसी कांड के क्यों वेस्ट करें? एक गोली भी क्यों वेस्ट करें? भारत का इतना सभी नुकसान क्यों हो? ये धीरे धीरे अपने आप सारे साफ़ हो जाएंगे। तो आगे आने वाले समय में स्कूल की किताबों में पढ़ाया जाया करेगा कि बहुत साल पहले एक नर्किस्तान, मतलब पाकिस्तान या कुछ भी कह लो, बात तो एक ही है, हुआ करता था और ऐसे ऐसे उसका सफाया हो गया। अब भगवान सद्बुद्धि दे तो दे, बाकी तो इनका तो भगवान ही मालिक है और कुछ नहीं कहना चाहता हूँ मैं। और आप लोग भी अपनी राय दीजिएगा, अपने विचार रखिएगा कि आप लोग क्या सोचते हैं इस बारे में। और तब तक उत्सव मनाते रहिए, आगे ही बहुत मौके मिलेंगे ऐसे उत्सव मनाने के। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।